आज हम प्रूफ करेंगे कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर ये इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6। और इसको प्रूफ करने के लिए हम हेल्प लेंगे इस प्रूफ की। समेशन k starts from 1 up to n k to the power of m minus k minus 1 to the power of m is equal to n to the power of m। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे m is equal to 3 इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो चलिए जी, सबसे पहले m is equal to 3 पुट करें, तो समेशन k to the power of 3 minus k minus 1 to the power of 3 is equal to n to the power of 3। अच्छा, जहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ ना लिखूँ तो आपको ये समझ आना चाहिए कि ये k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n की बात हो रही है। ठीक है, अगर बीच बीच में मैं ना लिखूँ। ठीक है, अब इधर फार्मूला इन्वॉल्व है k माइनस 1 होल क्यूब का, k माइनस 1 होल क्यूब का मीन्स a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला इन्वॉल्व है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं है तो इसको ऐसे कर लो, k माइनस 1 होल क्यूब और k माइनस 1 टू द पावर ऑफ 2, वही बेसिस सेम, तो पावर ऐड होके दोबारा ये बनता है। ठीक है, तो या इसको खोल लो या इसको रट लो, एक ही बात है। तो अब ये हो जाएगा k माइनस 1 और ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इन दो को मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा k क्यूब प्लस k माइनस 2k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2k, तो ये बन जाएगा k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1, तो इसकी जगह ये लिखोगे, इसकी जगह। ठीक है, ये रफ वर्क में करना सारा। ठीक है, तो ये बन जाएगा समेशन। अब मैं वो नहीं लिख रहा कि स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n, फिर आप वो खुद अपने लिए लिख लेना। k क्यूब माइनस इसकी जगह आ जाएगा k क्यूब माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 1 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, तो समेशन k क्यूब माइनस k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k और प्लस 1 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 3। ये और ये कैंसिल, रह जाएगा समेशन 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 3। समेशन को अंदर मल्टीप्लाई करो, समेशन 3k स्क्वायर माइनस समेशन 3k प्लस समेशन 1 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 3। और मैंने क्या कहा था कि अगर मैं नहीं लिख रहा तो इसकी अंडरस्टूड बात ये है कि ये k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि समेशन 1 k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n इक्वल होता है n के। ये भी पढ़ाया था कि समेशन k स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो वो यूज़ होगा, एक इधर यूज़ होगा और एक इधर यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सबसे पहले समेशन के अंदर से कांस्टेंट बाहर जाएगा, तो ये बाहर जाएगा 3 समेशन k स्क्वायर माइनस ये 3 भी बाहर चला जाएगा 3 समेशन k और प्लस ये एज इट इज समेशन 1 k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 3 1 अप टू n। तो इसकी जगह आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/2, इसकी जगह आ जाएगा n, तो 3 समेशन k स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 और प्लस n इज इक्वल टू n क्यूब यूजिंग दीज रिजल्ट्स। ठीक है, तो अब ये बन जाएगा
ये बन जाएगा 3 समेशन के स्क्वायर माइनस 3 और ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 3। इन दोनों को उधर ले जाओ, 3 समेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस n और ये आ जाएगा माइनस n, ठीक है। ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा उधर जाके, तो ये बन जाएगा 3 समेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस n, ठीक है। ये बन जाएगा, सॉरी इधर 2b है, मैंने 2 मिस कर दिया, इसके नीचे 2b है, ठीक है, तो इसके नीचे भी 2 है, 3n स्क्वायर प्लस 3n और इसके नीचे भी 2 है, ठीक है। तो 3 समेशन के स्क्वायर एज इट इज़, 2 एलसीएम बन जाएगा, ये 2n क्यूब बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 3n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2n, ठीक है। ये बन जाएगा 3 समेशन के स्क्वायर इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। अब 3 को बोथ साइड डिवाइड करें तो 3 इधर भी आ जाएगा और 3 इधर भी आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये कैंसिल, तो समेशन के स्क्वायर वेयर k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n इज इक्वल टू 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइडेड बाय 6। अब ऊपर से n कॉमन कर लो, तो n जब कॉमन होगा तो आ जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, और नीचे 6 एज इट इज, n 2n स्क्वायर, इस 2n को मैं लिख सकता हूँ n प्लस n और प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। एक मिनट, मिस्टेक तो नहीं हुई है ना अब तक? माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ये माइनस 3n है ना कि प्लस 3n, ठीक है, ठीक है। ये देखो माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n, नहीं ठीक है, ये प्लस 3n ही है, और ये प्लस n उधर जाकर माइनस n बन जाएगा। चलो चेक करते हैं कि नहीं हुई, आई होप सो कि नहीं हुई होगी मिस्टेक। यहाँ पर समेशन के स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर समेशन के स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। अब ये बन जाएगा समेशन के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, एक मिनट मुझे चेक करने दो कहाँ पे मसला कर दिया है हमने। यहाँ पर क्या बन जाता है 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, जब n कॉमन करेंगे, अच्छा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, हाँ जी, तो फिर क्या किया है इन्होंने, एक मिनट, टू एन कॉमन कर लिया है यहाँ से, टू एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1, एक मिनट, ये इन्होंने क्या कर दिया इधर, यहाँ तक ठीक है। देखो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, यहाँ तक तो ठीक है। अब जी वो क्या कर रहे हैं, 3n स्क्वायर को स्प्लिट कर रहे हैं, यहाँ तक भी ठीक है, n कॉमन हो गया, 2n स्क्वायर 2n प्लस n, ओए क्या कर रहे हैं यार ये लोग इधर,
2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। इधर से n कॉमन चला जाएगा तो रह जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इधर से 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस, अच्छा ये 2n नहीं है ना यार, ये सिंपल 3n बनता है यार। कभी कभार आसान चीज़ें आपको नज़र नहीं आती कि क्या हो रहा है। तो ये n के बजाय क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा, ठीक है। तो n, अब इन दो में से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है 2n। जब 2n कॉमन जाएगा तो यहाँ पर रह जाएगा n, और प्लस जब 2n टोटल चला जाएगा तो जस्ट 1 रह जाएगा। इसमें प्लस 1 कॉमन कर लो तो रह जाएगा n प्लस 1, ठीक है, और नीचे 6 एज इट इज़। अब इन सब में क्या कॉमन है, इन सब में कॉमन है n प्लस 1, इन सब में, ठीक है। तो n एज इट इज़, इसमें से n प्लस 1 कॉमन, क्या रह जाएगा, 2n रह जाएगा, और ये प्लस 1 रह जाएगा, 2n प्लस 1, और ये नीचे 6 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और ये समेशन k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था कि k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। तो ये आपका वही रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमने प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आप इसको खोलना चाहते हो तो खोल के भी ले सकते हो। तो मैंने क्या कहा, समेशन का मतलब क्या, सबसे पहले k की जगह 1 और उसका स्क्वायर, फिर 2 उसका स्क्वायर, फिर 3 उसका स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कहाँ तक जाएगा, जब तहाँ तक ये लास्ट वाला नंबर है n स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। तो आई होप सो कि इससे आप लोगों को ये आसानी से समझ आएगा, ठीक है। और आप ये कैसे प्रूफ करोगे, ये वाला, इसका मैं आपको जस्ट हिंट बता देता हूँ। देखो वही यूज़ करोगे, k टू द पावर ऑफ 3 माइनस k माइनस 1 टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ m, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर भी m और यहाँ पर भी m। तो अब क्या करोगे, m इज इक्वल टू 4 पुट करोगे, ठीक है। तो बन जाएगा k पावर 4 माइनस k माइनस 1 टू द पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू n टू द पावर ऑफ 4। अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला ओपन करोगे, a माइनस बी होल टू द पावर ऑफ 4। ये कैसे करोगे, ये करोगे a माइनस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, और फिर ये दोनों ओपन करके सिंप्लीफाई करोगे, और फिर इधर पुट करोगे, और फिर दोबारा सिंप्लीफाई करोगे, तो आखिर में आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो क्लास में फिर हम इंशाल्लाह एग्ज़ाम्पल नंबर 32 से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, यहाँ तक काफ़ी है।